हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मॉनसून का सीज़न सब्जियां ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहां तक कि जो बिगिनर्स हैं वो भी उगा सकते हैं इस मौसम में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस मौसम में मेरे छत पे कौन कौन सी सब्जियां हैं और हम कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अर्बन एरियाज़ में जहाँ हमारे पास लैंड की कमी होती है, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे जगह होते हैं हमारे पास, बहुतों के पास टेरेस भी नहीं होते, सिर्फ बालकनी ही होते हैं, तो वहाँ पे भी हम सब्जियाँ उगा सकते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो। और अभी जो मॉनसून सीज़न आ रहा है, इसमें तो अगर आपके बालकनी में भी 4 घंटे की धूप आती है तो आप वेजिटेबल ट्राई कर सकते हैं। और उसमें भी जो वाइन वाली वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी वाइन वाली वेजिटेबल्स हैं, मॉनसून में बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। और अगर मान लें किसी भी रीजन से फ्रूट नहीं बनते हैं तो भी ग्रीनरी ऐड करती हैं। पूरे 3-4 महीने तक आपके गार्डन में ग्रीनरी रहेगा और ये तेज़ी से बढ़ती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई वाइन लगाया तो तकरीबन 45 डेज़ में, 45 टू 60 डेज़ में वो आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कुछ नहीं है, क्योंकि और जो भी हम प्लांट लगाते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है उनको मैच्योर होने में, उनको बढ़ने में, लेकिन वाइन बहुत जल्दी बढ़ती है। और मैंने देखा है कि जब आप समर में लगाते हैं इस तरह के वाइन वाले वेजिटेबल्स तो बहुत स्लो ग्रो होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप मॉनसून के सीज़न में लगाते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरह कंपेयर करके दिखाऊंगी कि दोनों में अंतर क्या होता है। अभी मॉनसून के सीज़न में जो वाइन वाली वेजिटेबल्स लगती हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 दिन में आपको उसमें इतनी तेज़ ग्रोथ दिखनी शुरू होगी। और जब 4-5 लीफ निकल जाते हैं उसके बाद हर दिन आपको रैपिडली उसमें ग्रोथ दिखाई देगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे टेरेस पे कौन कौन सी वेजिटेबल वाली सब्जियां हैं, अभी मैंने कौन कौन सी लगाई हैं। और एक और मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ कि जब भी आप वाइन वाले वेजिटेबल्स लगाएं तो उनको 1 सप्ताह के अंतराल पे या 10 दिन के अंतराल पे लगाएं, क्योंकि हेवी रेन में बहुत सारे कभी कभी ऐसा भी होता है कि चूँकि हमारा जो वाइन है वो कंटेनर में लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से इनकी स्टेम थोड़ी सॉफ्ट होती हैं तो गल भी जाती हैं। तो हमारे पास दूसरा बैच तैयार होना चाहिए, जिससे कि हम कभी भी इस तरह का सिचुएशन आए तो हम दूसरा प्लांटेशन कर सकें। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे छत पे मैंने अभी क्या क्या लगा रखा है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये मेरे लौकी की बेल है और ये बेल समर की ही लगी हुई है। आप लोग इस वक्त भी इसको लगा सकते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो होंगी। और समर में ये बेल मेरी बच गई थी, गर्मी से ख़राब होते होते बच गई थी, लेकिन अभी इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। दूसरा भी फ्रूट मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और बिना किसी सपोर्ट का। सबसे बड़ी बात है कि चूँकि मैंने इसे इस तरह से प्लांट के ऊपर चढ़ा दिया है, तो आप देखेंगे बिना किसी मेहनत का मुझे, ये देखें, ये अपने आप चढ़ती चली जा रही है। कोई भी इस तरह का सपोर्ट अगर सिस्टम मिल जाता है इनको, ये देखें मैंने इसे ढक रखा है ताकि कीड़े इसमें अंडे ना दे सकें। ये देखें कितनी बढ़िया बेल फ्रूट लग रहे हैं इसमें। और आपको ऊपर दिखाऊं, ऊपर आप देखें छोटे छोटे से इसमें फल आ रहे हैं। तो कद्दू की बेल भी बहुत जल्दी फ्रूटिंग करने लगती है, तो आप इस तरह से कद्दू लगा सकते हैं।
और जो पुरानी बेल होती हैं उसमें ये मेरी सक्सेसफुल रही, लेकिन जो तुरई की बेल मैंने लगाई थी वो ख़राब हो गई। ख़राब कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई थी उसमें, लेकिन इन दिनों चूँकि बेल पुरानी हो गई थी तो उसमें फल नहीं लग रहे थे, तो मैंने उसे कट कर दिया। उसकी जगह मैंने कुछ और लगाया है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो जो पुरानी बेलें आपकी समर की लगाई हुई हैं और उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो आप उसे निकाल दें। आप लोग इन दिनों ककड़ी भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होती है और बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है इसमें। और मेरी तो एक पुरानी ही बेल है जो बीच में गर्मी की वजह से फ्रूटिंग करना रुक गया था। मुझे लग रहा था कि ये बेल ख़राब हो जाएगी, लेकिन आप देखें जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है इसमें बहुत सारे फ्लावर निकलने शुरू हो गए हैं। और आप देखें इसमें किस तरह से ये ककड़ी बन रही है। आपको दूसरी दिखा दूँ, ये देखें ये दूसरी ककड़ी बन रही है और फ्लावर आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे और भी मैंने ककड़ी देखी थी छोटे छोटे, ये देखें आप इस तरह से, ये देखें इस तरह से ककड़ी बननी शुरू होती है। और इसके फ्लावर भी देखें, चारों तरफ इसके फ्लावर भरे पड़े हैं। तो इस तरह का अगर आपका पुराना प्लांट इस तरह से हेल्दी हो और फूल दे रहा हो तो आप उसको कट ना करें। लेकिन जो भी पुरानी वाली बेलें हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा मेरे यहाँ पे सूखी हुई टहनियाँ अभी भी आपको दिख रही होंगी। ये तुरई की बेल इस पे जा रही थी, लेकिन अच्छी ग्रोथ होने के बावजूद भी उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। तो आप ऐसा समझ लें कि जब प्लांट मैच्योर होके बूढ़ा हो जाता है तो उसका प्रोड्यूस करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। अगर फ्रूट लगेंगे भी, अगर आपने मान लें अच्छे से खाद वाद दिया तो बस 2-4 फ्रूट आपको मिलेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उसकी जगह नई बेल लगाएं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और अब मैंने तुरई को तो कट कर दिया, लेकिन उसके साइड में मैंने जो बेल लगाई है वो सीड से ही लगाई है, वो ऐश गोर्ड है। और आप यहाँ देखें, इसको पेठा भी कहते हैं। ये देखें छोटी सी बेल मैंने लगाई हुई है, बहुत अच्छे से चल रही है। और इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं, मार्केट में जो सीड मिलता है उससे भी लगा सकते हैं। और आप जो घर में वेजिटेबल लेके आते हैं, मैंने तो घर के ही सीड लगाए हैं, जो वेजिटेबल मैं लेके आई थी वही लगाया। ये बहुत हेल्दी वेजिटेबल होता है और आजकल तो इसके इतने सारे बेनिफिट हैं। जिस तरह से लौकी के हैं सेम ऐसे ही इसके भी। यहाँ पे मैंने एक और पेठे की बेल लगा रखी है और इसको मुझे ट्रांसप्लांट करना है। मैं घर के पेठे से ही सीड निकाल करके, जो मैच्योर सीड हो जाते हैं उससे आराम से ये हो जाते हैं। और आप जो ब्लू ब्लू इसमें देख रहे हैं, स्पॉट देख रहे हैं, ये फंगीसाइड का है। आप अपने सब्जी पे जब वो छोटे रहें तो फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। मार्केट में बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं। 1 लीटर पानी में 1 छोटे चम्मच फंगीसाइड डाल करके आप स्प्रे करेंगे तो बारिश के मौसम में आप फंगस से ज़रूर बचे रहेंगे और आपका प्लांट हेल्दी ग्रो होगा। नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही आपका प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है वो फंगस की वजह से मर जाते हैं इस सीज़न में। तो उगते भी उतनी ही जल्दी हैं, मरते भी उतनी ही जल्दी हैं, तो आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा इसका। और दूसरा, आप लीफी वेजिटेबल बहुत सारे उगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, ये मैंने एमरैंथ जो साग होता है वो लगाया हुआ है, जिसको चौलाई भी कहते हैं। ये ग्रीन चौलाई, ये अपने आप उग गई है, जंगली वाली, इसको मैं रहने दूंगी। और ये जो मैंने सीड डाले थे वो आप देखें कितने बढ़िया से ये जर्मिनेट हो गए हैं, बहुत जल्दी उगते हैं। 10 दिन पहले ही मैंने सीड डाला था। और इसमें भी आप जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, मैंने इसमें फंगीसाइड का ही स्प्रे किया है। तो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल ना भूलें, स्प्रे ज़रूर करें और हर 10 दिन पे करें। जब लगातार बारिश होती है तो जब भी बारिश रुके तब आप फ्रीक्वेंटली 1 सप्ताह या 10 दिन पे आप इसका स्प्रे ज़रूर करें। मैंने इस बार एक अलग चीज़ ट्राई की है, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, मार्केट में अगर आप पूछेंगे तो ये भी आपको आसानी से नर्सरी में इसके सीड मिल जाएंगे। ये है फूट, इसे फूट कहते हैं। और पता नहीं आप लोगों के एरिया में इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया ग्रो हो रहा है। और आप इसमें देखें किस तरह से इसमें फ्लावर आ रहे हैं। ये देखें, ये सारे अभी मेल फ्लावर हैं क्योंकि प्लांट मैच्योर नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों को हमेशा
फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालने के लिए इसलिए कहती हूँ, आप देखें इसकी नई नई लीव्स को कीड़ों ने किस कदर अब खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये सारे देखें, ये पूरा ही पत्तियाँ यहाँ की ये खा चुके हैं। तो अब मुझे इस पर स्प्रे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कभी जब भी हम छत पे आएंगे तो हो सकता है हमें एक भी पत्ती ना दिखे। इसलिए ये इस सीज़न में एटलीस्ट करना बहुत मस्ट है, वो भी वेजिटेबल प्लांट में। तो ये बहुत जल्दी ग्रो हुआ है, 1 महीने पहले ही मैंने इसे लगाया था और ये देखें आप इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया है। और चीज़, इस वक्त जब आप सीड लगाते हैं तो आप डायरेक्ट मिट्टी में सो करें। लोग अभी खरबूजा भी उगा सकते हैं, वो आप जो खरबूजा मार्केट से लेके आते हैं उसी से उगा सकते हैं, उसके सीड से। देखें मैंने हार्वेस्टिंग भी की थी, वीडियो भी बनाया था उस पर। और आप यहाँ देखें, यहाँ एक और खरबूजा बन रहा है, ये देखें, ये ग्रीन है अभी। आप इसको छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊं। ये मेरे 15 इंच का कंटेनर है जिसमें मिट्टी भी थोड़ी कम है, लेकिन आप देखें किस तरह से ये फैली हुई हैं, ये वाइन इस तरह से जा रही हैं। और इसमें यकीन माने बहुत बढ़िया खरबूजा होने वाला है, क्योंकि प्लांट बहुत हेल्दी है। तो इस समय बिना किसी मेहनत का आप ये भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में। ये देखें, मार्केट में अभी इस सीज़न में ये पोए की साग है, ये बहुत मिलती हैं। आप अपने नियर बाई मंडी से भी ला सकते हैं इसकी कटिंग, और कटिंग बहुत आराम से चल जाएगी इस सीज़न में। आप इसको ज़रूर लगाएं। आप देखें ये कितना बढ़िया होते हैं, इसकी पत्तियां देखें, हेल्दी, कितनी हेल्दी, बिना किसी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कुछ भी नहीं, बहुत आराम से ये ग्रो करती हैं। और आपको दिखाऊं, येलो वाले पंपकिन, ये भी आप अभी लगा सकते हैं। इसके फ्लावर देखें कितने सुंदर हैं, अब फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और ये तोरी की बेल है जो अब मैच्योर होने पे है, मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में अब तोरी इस पे आएगी। तो इस तरह से आप अभी इन चीज़ों की बेल लगा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब आप इस तरह की बेल लगाते हैं तो उसका सेकंड बैच ज़रूर तैयार रखें। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ मैंने छोटे छोटे ये खीरे या ककड़ी में से किसी एक की बेल है, मैं थोड़ा सा अभी भूल रही हूँ क्योंकि आप देखें यहाँ पे ये सबकी लीव्स एक जैसी ही होती हैं। आप व्यूअर में से किसी ने मुझे पूछा था कि आप आइडेंटिफाई करना बताएं कि हम कैसे इन बेलों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखें ये थोड़ा मुश्किल और ट्रिकी है। ये जब आप बार बार लगाएंगे तो आपको एक स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, आपको उसी से पहचानना होगा। हाँ, एक मैं लौकी की बेल को बता सकती हूँ, छूने में बड़े सॉफ्ट होते हैं, हालांकि उनकी लीव्स ऐसी ही दिखती हैं सेम टाइप की, लेकिन वो उनका सरफेस स्मूथ होता है। और बाकी जो ये बेलें हैं ये बड़े रफ़ होते हैं। ये सारी बेलें जब आप टच करेंगे तो ये बहुत रफ़ दिखती हैं। तो यही अंतर है, माइन्यूटली वॉच करते हैं, आपको खुद ही पता चलेगा। इसके अलावा आप लोग सेम लगा सकते हैं, इस वक्त करेला लगा सकते हैं। मैंने अभी करेले के सीड डाले ही हैं जस्ट, इसलिए आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। और बैगन, मिर्ची, जितने सारे लीफी वेजिटेबल हैं सब उगा सकते हैं आप इस वक्त। तो आप ये सब चीज़ें करें। और जो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये सब भी अगर आपके पास स्पेस है तो ये 2 चीज़ें भी आप उगा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा अगर आप लेट भी 15 दिन के अंतराल पे उगाएंगे ब्रोकली और कॉलीफ्लावर को तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी इस वक्त जितनी वाइन और लीफी वेजिटेबल हैं आपको एक आइडिया के लिए मैंने दिखा दिया है, तो इस तरह की चीज़ें इस वक्त उगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।